नमस्कार दोस्तों। आज आज मैं आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। सेंटेंस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं। A group of words that makes complete sense is called a sentence। यानी कि शब्दों के समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है या पूरा अर्थ बनता है उसे ही सेंटेंस कहते हैं। A group of words that makes complete sense is called a sentence। A sentence always begins with a capital letter। यानी कि जो सेंटेंस होता है, कोई भी सा भी सेंटेंस हो, जब उसकी शुरुआत होगी तो सबसे पहले कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत की जाती है एंड उसका समापन फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ किया जाता है। यानी कि उसका जो एंड है, यानी कि स्टार्टिंग जो है वो कैपिटल लेटर से किया जाता है। कोई सा भी सेंटेंस होगा उसकी स्टार्टिंग होगी कैपिटल लेटर से, लेकिन उसका एंड होगा क्वेश्चन मार्क से भी हो सकता है, फुल स्टॉप से भी हो सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ भी हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ब्रैकेट में दिया हुआ स्टेटमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट होता है उसी को असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये हो गया आपका एक असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न किया जाता है उसे ही कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें कमांड और रिक्वेस्ट होता है। और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें सरप्राइज होता है। अब हम लोग बारी बारी से वन बाय वन एक एक करके इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। These types of sentences provide information about someone or something। यानी कि इस तरह के जो वाक्य होते हैं वह किसी के बारे में कोई सूचना प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्रदान करते हैं। All assertive sentences begin with a capital letter and end with a full stop। जितने भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनकी शुरुआत यानी बिगनिंग कैपिटल लेटर से की जाती है और उसकी एंडिंग फुल स्टॉप से की जाती है। लुक एट दिस सेंटेंसेस। आइए इन वाक्यों को देखते हैं। द फूड वॉज टेस्टी, फुल स्टॉप। खाना टेस्टी था, यहाँ फुल स्टॉप लग गया। तो दिस सेंटेंस इज एन assertive sentence। Our school is green and clean। हमारा विद्यालय हरा भरा है। यहाँ देखिए आप फुल स्टॉप लग गया और स्टार्टिंग इसकी कैपिटल लेटर से हुई और एट द एंड इसमें फुल स्टॉप लग गया। माई फादर वर्क्स हार्ड। मेरे पिता कठिन परिश्रम करते हैं। देखिए यहाँ फुल स्टॉप लग गया
और एम का पहला लेटर कैपिटल लेटर हो गया। आई रीच स्कूल एट 7:25 AM। मैं स्कूल 7:25 पर पहुंचता हूं। तो यहाँ देखिए आई बड़ा हो गया कैपिटल लेटर और यहाँ फुल स्टॉप लग गया। तो जितने भी असर्टिव सेंटेंस होंगे सभी के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। A sentence which asks a question is called an interrogative sentence। यानी कि कोई सेंटेंस, वैसा कोई सेंटेंस जिस सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाता है उस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस begin with a capital letter and end with a question mark। जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है और उनके अंत में सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है जिसे इंटेरोगेशन मार्क कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर normally formed from helping verb or WH words। Some WH words are what, when, where, who, whose, whom and why। How is also used to form an interrogative sentence। तो जितने भी वर्ड्स आपने सुने what, when, where, who, whose, whom and why, ये सभी WH वर्ड्स हैं। Look at the sentences given below। Where is my pen? Question mark। तो इस प्रश्न में यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें पूछा जा रहा है कि मेरी कलम कहाँ है। तो कहाँ के लिए वेयर का यूज किया गया। कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर। वेयर इज माई पेन। तो वेयर एक WH वर्ड है, इसी की सहायता से यह सेंटेंस बनाया गया है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विच स्कूल डू यू गो टू। क्वेश्चन मार्क। विच का इस्तेमाल चुनने के लिए किया जाता है एनिमल और थिंग्स में, दोनों में विच का यूज किया जाता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। विच स्कूल डू यू गो टू। आप कौन सा स्कूल जाना चाहते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ डू यू प्ले द गिटार। हाउ मीन्स कैसे। हाउ डू यू प्ले द गिटार। डू ऑक्सिलरी वर्ब है और हाउ WH वर्ड। तो किसी भी सेंटेंस जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब WH वर्ड की सहायता से बनाते हैं तो सबसे पहले आपको WH वर्ड लगाना पड़ता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ लगा दिया हाउ। हाउ मीन्स कैसे। हाउ डू यू प्ले द गिटार, यानी तुम गिटार कैसे बजाते हो। आर योर पेरेंट्स एट होम। क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस में इसकी शुरुआत आर से हुई है जो एक ऑक्सिलरी वर्ब है। इसमें WH वर्ड का यूज नहीं किया गया है। आर योर पेरेंट्स एट होम, क्या तुम्हारे माता पिता घर पर हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से हुई और इसका एंड हुआ इंटेरोगेशन मार्क से। हैव यू डन योर वर्क, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं।
imperative sentences express a command, a request और advice। यानी कि जो imperative सेंटेंस होते हैं वे कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। उनमें रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, कमांड होता है। ऑल imperative sentences begin with a capital letter and end with a full stop। जितने भी imperative sentences होते हैं उनकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है और उनके अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। लुक एट द सेंटेंसेस। बी क्वाइट, शांत रहिए। उसकी स्टार्टिंग हुई कैपिटल लेटर से और लास्ट में फुल स्टॉप लग गया। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ऊपर वाला सेंटेंस ऑर्डर था, नीचे वाला सेंटेंस रिक्वेस्ट है क्योंकि इसमें प्लीज लगाया गया है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया मुझे एक ग्लास पानी का दें। तो इसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से हुई और एंड हुआ इसका फुल स्टॉप से। डू नॉट कट ट्रीज, पेड़ों को नहीं काटें। यहाँ भी कैपिटल लेटर से शुरुआत हुई है और फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप लगाया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सरप्राइज। कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सरप्राइज होता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। वैसे वाक्य जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग देते हैं या फिर सरप्राइज करते हैं, वैसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बिगिन विद एन इंटरजेक्शन एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनकी शुरुआत इंटरजेक्शन से होती है और उनका एंड एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। यानी कि जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है और उसकी शुरुआत इंटरजेक्शन से होती है। लेकिन बिना इंटरजेक्शन के भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। लुक एट दिस सेंटेंसेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर सीन है। यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। हाउ वेल सी सिंग्स, वह कितना सुंदर, कितना बढ़िया गाती है। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कितना प्यारा ड्रेस है। यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है। हुर्रा, इंडिया वन द मैच, ये हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है। ये हुर्रा इंटरजेक्शन है। इंडिया वन द मैच, हुर्रा, भारत मैच जीत गया। तो जैसे आप लोगों ने देखा अभी एक दो दिन पहले, कल ही की बात है, न्यूजीलैंड को हराकर इंडिया इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी को जीत गया। तो उस समय आप जैसे बोल सकते हैं हुर्रा, इंडिया वन द मैच। तो सभी सेंटेंसेस के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें कोई स्टेटमेंट होता है। सेकंड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। आस्क अ क्वेश्चन, अ सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। imperative sentence, imperative sentences express a command, a request or advice। और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस expresses a strong feeling or surprise।
An exclamatory sentence may begin with an interjection and end with an exclamation mark. जैसे ये what और how. Most exclamatory sentences begin with what or how. ज़्यादातर exclamatory sentences what और how से शुरू होते हैं. जैसे what a beautiful scene, how well she sings, what a beautiful dress, what a beautiful place, hurrah India won the match. मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।